मूवी के शुरू में हमें दो स्नेक्स दिखाई जाते हैं। एक होती है ग्रीन कलर में और एक स्नेक होती है व्हाइट कलर में। और ये दोनों स्नेक्स आपस में बहनें होती हैं और ये देखने में बहुत ज्यादा यंग लग रही होती हैं, लेकिन इनकी उम्र 1000 साल से ज्यादा होती है और इनके पास ये भी पावर होती है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती हैं। इन दोनों स्नेक्स को एक दिन एक लड़का दिखाई देता है जो कि पत्तों को चेक कर रहा होता है और उस लड़के का नाम श्यान होता है। दरअसल वो पत्तियों को चेक करके ये मालूम कर रहा था कि कौन सी जड़ी बूटियों के लिए काम आ सकती है। और ये देखकर दोनों स्नेक्स बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं और आपस में कहती हैं कि इंसान पत्ते भी खाते हैं। ये कहते ही ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बन जाती है और जाकर श्यान को डराती है। श्यान जो के पहाड़ों पर चढ़ रहा था वो डर कर पहाड़ को छोड़ देता है और दरिया में गिर जाता है। श्यान की हालत को देखकर व्हाइट स्नेक उस पर तरस आना शुरू हो जाता है और फिर वो एक लड़की यानी वो इंसानी रूप में आकर पानी में जाती है और उसको अपना सांस देती है, उसकी जान बचाती है। फिर व्हाइट स्नेक यानी सूजन वहाँ से चली जाती है। जब श्यान को होश आता है तो उसके चारों तरफ उसके दोस्त मौजूद होते हैं, तो वो उठकर कहता है कि वो लड़की कहाँ पर गई जिसने मेरी जान बचाई थी। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है, बल्कि लगता है कि ये तुम्हारा कोई ख्याल है। उसी दिन गांव में एक त्योहार था और इस त्योहार में मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी जा रहे थे और इनको ये भी डर था कि इस त्योहार में मॉन्स्टर इंसानों को मारने वाले हैं। और श्यान भी अपनी जड़ी बूटियों को लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर उनके साथियों को भी साथ ले लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि व्हाइट स्नेक यानी सूजन श्यान की हेल्प करने के बाद उसके ख्यालों में खोई होती है, उसको बहुत ज्यादा याद कर रही होती है। उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसको उस लड़के से प्यार हो गया है। वो मुसलसल श्यान को सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से प्यार हो गया है और मुझे उस लड़के से मिलना है। तो वो दोनों श्यान से मिलने के लिए गांव के त्योहार में चली जाती हैं और वहाँ पर मंदिर के मास्टर और उसके साथी भी मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मॉन्स्टर किसी भी टाइम इंसानों पर हमला कर सकते हैं। और फिर उस त्योहार में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है। दरअसल उसको ये लड़का अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहती है। तो मास्टर का साथी कहता है कि मैं फिलहाल तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए आया हूँ जो कि किसी भी टाइम इंसानों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन वो साथी क्या जानता था कि वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो भी तो एक मॉन्स्टर है। और उसी टाइम ग्रीन स्नेक को श्यान नजर आ जाता है, तो वो भागकर श्यान के पास जाती है, कहती है कि तुम्हें मेरी सिस्टर पसंद करती है और तुमसे मिलना चाहती है। तो श्यान कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और ना मैं उससे मिलना चाहता हूँ। श्यान की ये बात सुन के ग्रीन स्नेक दरिया में जाती है और जिस बोट में श्यान होता है उस बोट को धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। और फिर श्यान व्हाइट स्नेक यानी सूजन से मिलता है और सूजन उसको बताती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन श्यान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो कौन है, बस उसने मेरी जान बचाई थी। ये सुन के सूजन को मालूम हो जाता है कि वो इसी के बारे में बात कर रहा है और व्हाइट स्नेक यानी सूजन को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि वो भी इसी से प्यार करता है जैसे वो श्यान से प्यार करती है। तो यकीन दिलाने के लिए कि ये वही लड़की है, दोबारा से श्यान को पानी में धक्का देती है और उसको सांस दे के दोबारा से उसकी जान बचाती है। तो श्यान को भी यकीन हो जाता है कि ये भी वही लड़की है जिसने पहले भी इसकी जान बचाई थी। तो दूसरी तरफ मास्टर को और उसके साथियों को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं। तो मास्टर पूरी बहादुरी के साथ उन मॉन्स्टर का सामना करता है, लेकिन इसी लड़ाई के दरमियान एक मॉन्स्टर मास्टर के सर पे काट लेता है और फिर वो हेल्प के लिए अपने साथियों को बुलाता है और वो भी लड़ने के लिए आ जाते हैं और वो सब मॉन्स्टर को जहन्नुम में ले जाते हैं और वहाँ पर जलाकर मार देते हैं। अगले दिन ही सूजन यानी व्हाइट स्नेक श्यान के घर जाती है और श्यान उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो दोनों इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्द वो दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि त्योहार में जिस मास्टर को मॉन्स्टर ने काट लिया था वो आस्ता आस्ता मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी था क्योंकि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और वो अपनी ऐसी जिंदगी से तंग भी आ चुका था, इसलिए वो एक दिन तंग आकर सुसाइड करने का सोचता है। और वो ऐसा करने ही वाला होता है कि वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों अपनी जान ले रहे हो। तो मास्टर का साथी कहता है कि मैं
आस्ता आस्ता मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा हूँ और मैं इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित होऊंगा, इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूँ ताकि मैं इंसानों को कोई नुकसान न पहुँचा सकूं। ये सुन के ग्रीन स्नेक भी अपनी असलियत बताने का इरादा करती है और वो अपनी जुबान निकाल कर दिखाती है और वो खुद को मॉन्स्टर शो करती है और कहती है कि मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ, तो कुछ नहीं होता अगर तुम भी मॉन्स्टर बन जाओगे, मैं भी तो तुम्हारे जैसी हूँ। इसके बाद हमें मास्टर को दिखाया जाता है और वो गाँव में जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि मॉन्स्टर के विक्टिम्स लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इसलिए शयान उनकी हेल्प करने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों को इन जड़ी बूटियों से आराम नहीं आने वाला, क्योंकि उन लोगों पर ऐसे मॉन्स्टर ने हमला किया था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर थे। तो सूजन अपने हस्बैंड यानी शयान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस को उन जड़ी बूटियों में शामिल कर देती है। सूजन के पास एक चूहा होता है और सूजन का वो बहुत ही अच्छा दोस्त भी होता है। वो सूजन को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, इससे तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो अपने हस्बैंड यानी शयान की हेल्प करना चाहती थी और उन लोगों को भी बचाना चाहती थी जो अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे। शयान गांव के लोगों को अपनी जड़ी बूटी पिलाना शुरू कर देता है और उसकी जड़ी बूटी पिलाने से लोग आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगते हैं। और ये देख के मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो यही समझते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये लोग नहीं ठीक हो सकते। और ये सब कुछ देखकर मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो वो तंग आकर शयान से पूछता है कि शयान, क्या जड़ी बूटियां बनाने में तुम्हारी किसी और ने भी हेल्प की थी? तो शयान कहता है कि जी हाँ मास्टर साहिब, मेरी वाइफ ने मेरी मदद की थी। तो मास्टर को मालूम हो जाता है कि उसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक मॉन्स्टर है। और फिर मास्टर शयान की हिफाजत के लिए उसे एक चाकू देते हैं। और फिर मास्टर सूजन से मिलने के लिए जाता है और उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम एक मॉन्स्टर हो लेकिन तुमने मॉन्स्टर होके एक इंसान से शादी कर ली है और तुम इंसानों के दरमियान ही रह रही हो। मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, तुमने लोगों की मदद की है, लेकिन तुम शयान को जल्दी से जल्दी छोड़ के चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को जब शयान घर आता है तो वो एक वाइन लेके आता है और वो वाइन कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि उसके अंदर एक दवाई मिलाई होती है जिससे कोई भी सांप काटे तो इंसानी जिस्म पर उसका असर ना हो। वही वाइन शयान खुद भी पीता है और सूजन को भी पिला देता है, लेकिन सूजन पहले से ही एक सांप होती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। शयान बहुत देर तक पूछता रहता है कि क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात पे गुस्सा हो, तुम आखिरकार मुझे कुछ बताओ। लेकिन सूजन कुछ भी नहीं कहती और सूजन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो पूरी तरह सांप बन जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सूजन को पकड़ने के लिए वहाँ पर मास्टर भी आ जाते हैं और इन दोनों का आमना सामना होता है और ये सब कुछ शयान भी देख लेता है और शयान उसी चाकू से सांप पर हमला करता है जो चाकू मास्टर ने शयान को दिया था, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम था कि ये सफेद कलर का सांप मेरी बीवी है। तो सूजन चाकू लगने के बाद अपनी बहन यानी ग्रीन स्नेक के पास चली जाती है और जिस चाकू से व्हाइट स्नेक पर हमला किया होता है वो चाकू ऐसा कोई नॉर्मल चाकू नहीं होता बल्कि उससे ये होगा कि अब सूजन कभी भी इंसानी रूप नहीं ले सकेगी, वो सिर्फ सांप ही बन के रह सकती है। फिर शयान मास्टर से पूछता है कि आखिरकार मेरी बीवी गई कहाँ पर है। तो मास्टर उसे बताता है कि वो तुम्हारी बीवी एक सांप थी, तुमने एक सांप से शादी कर ली थी जो कि 1000 साल पूरे होने के बाद इंसानी रूप में आ सकती थी। ये सुन के शयान बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है और उसके हाथ से चाकू भी गिर जाता है। और फिर सूजन का दोस्त चूहा शयान से कहता है कि एक जड़ी बूटी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके शयान वहाँ पर जाता है और जड़ी बूटी हासिल कर भी लेता है, लेकिन तभी शयान पे मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। और फिर मास्टर और मास्टर के साथी सभी लोग शयान की हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं और शयान उस जड़ी बूटी को चूहे को दे देता है ताकि वो सूजन तक पहुंचा दे और वो चूहा भाग कर वो जड़ी बूटी सूजन को ला के देता है। उस जड़ी बूटी को खाते ही सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होते ही सूजन और उसकी बहन दोनों मास्टर और मास्टर के साथियों पर हमला कर देती हैं क्योंकि वो ये समझ रही होती हैं कि ये लोग हम दोनों यानी शयान और सूजन को अलग करना चाहते हैं। और फिर सूजन शयान को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उससे पूछती है कि शयान तुम ठीक हो। लेकिन शयान की पिछली मेमोरी यानी वो अपनी याददाश्त
याददाश्त को खो चुका होता है, यहाँ तक कि उसको अपनी बीवी यानी सुजन भी नहीं याद होती। तो सुजन मास्टर के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन कुछ ही देर के बाद शयान को सारा कुछ याद आ जाता है और शयान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सुजन एक मॉन्स्टर थी। मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके फौरन एक घर बनाता है और सुजन को हमेशा के लिए उस घर में बंद कर देता है। सुजन कभी भी उस घर से बाहर नहीं निकल सकती थी और शयान सुजन का इंतजार करते करते अपनी सारी उम्र उसी बिल्डिंग के बाहर गुजार देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मास्टर का साथी भी मॉन्स्टर बन चुका होता है, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर होता है और वो हमेशा के लिए मॉन्स्टर के साथ रहना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।